239। अतीक के दफ्तर में मिले खून धब्बों के रहस्य से आज उठ सकता है पर्दा। शाम तक आएगी एफएसएल की रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अतीक के दफ्तर में इंसान के खून के धब्बे, खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन होने की जानकारी। लेडी डॉन शाइस्ता की एसटीएफ ने तेज की तलाश। फरारी में मदद कर रहे हैं 7 वकील और 20 मददगार। यूपी पुलिस ने तैयार की मदद करने वालों की लिस्ट। अतीक के वकील सौलत हनीफ की पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड। कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। उमेश हत्याकांड में षड्यंत्र रचने का आरोपी मुआफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर सुनवाई आज। प्रयागराज की कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी पुलिस। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन का हुआ खुलासा। आईएसआई के मददगार थे माफिया ब्रदर्स। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकी जीशान की पासपोर्ट बनवाने में की थी मदद। माफिया अतीक के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा। अतीक के शूटर और गुर्गों की नई लिस्ट का खुलासा। पुलिस लिस्ट में 121 शूटर और गुर्गों के नाम शामिल। शूटर सनी ने एसआईटी के सामने खोले कई राज। कहा टर्की की पिस्टल जितेंद्र गोगी ने दी थी 2 साल पहले। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए दी थी पिस्टल। केजरीवाल के बंगले के मुद्दे पर सियासत तेज। बीजेपी ने किया हमला। कहा केजरीवाल ने बंगले पर 45 करोड़ खर्च किए। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने कहा था घर सुरक्षा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लेने वाले सब कुछ लेने पर उतारू। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले एक महाराज का सच सामने आया। ये महल नहीं, महाराज की मानसिकता का रेनोवेशन। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार। संजय सिंह बोले केजरीवाल पर झूठे आरोप लगा रही है बीजेपी। संजय सिंह ने कहा पीडब्ल्यूडी ने नया घर बनवाने की दी थी सलाह। बंगला पुराना होने के चलते 3 बार गिरी थी छत। दिल्ली नगर निगम आज चुनेगा दूसरे साल का मेयर। सदन से सड़क तक हंगामे के आसार। शैली ओबरॉय, शिखा राय के बीच टक्कर। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला। स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाले में ईडी ने सिसोदिया को किया है गिरफ्तार। कर्नाटक में पावर पैक कैंपेन के लिए बीजेपी ने कसी कमर। आज सीएम योगी मांड्या और विजयपुरा में भरेंगे हुंकार। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। जगदीश शेट्टर को हराने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। लिंगायत समाज के सम्मेलन में बोले येदियुरप्पा, शेट्टर ने दिया धोखा, किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने चंडीगढ़ जा सकते हैं पीएम मोदी। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। कल होगा अंतिम संस्कार। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी जताया दुख। ट्विटर पर लिखा, प्रकाश सिंह बादल का निधन अति दुखद। परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। दादर नगर हवेली को पीएम मोदी की सौगात। 4,873 करोड़ की लागत से बने 96 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ। सिलवासा में पीएम मोदी ने दी घर की सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। सिलवासा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। एक झलक पाने के लिए सड़कों पर खड़े नजर आए लोग। सिलवासा में पीएम मोदी ने की श्रमिकों से मुलाकात। नमो मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के उद्घाटन से पहले मिले पीएम मोदी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। मैसूर के कृष्ण राजनगर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। समर्थकों का दिखा हुजूम। मैसूर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कर्नाटक में चल रही भ्रष्ट सरकार, ऐसी सरकार आए जो जनता के हित में करे फैसले। यूपी दौरे पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। लखनऊ में सीएम आवास पर सीएम योगी से की मुलाकात। पटना में सुशील मोदी ने अपराधियों को छोड़ने पर उठाए सवाल। का दुर्दांत अपराधी को छोड़ने के लिए कानून में संशोधन करना ठीक नहीं। सरकार का यह निर्णय दलित विरोधी नीति। आनंद मोहन की रिहाई पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का आनंद मोहन को बनाया गया बलि का बकरा।
भोपाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। एमपी में मतदाताओं का होगा सर्वे। 16 मई 2023 तक चलेगा अभियान। शहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार के विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज। का बीजेपी को नहीं पड़ेगा इससे कोई फर्क, फिर मोदी जी बनेंगे पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री। मोतिहारी में बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव की हुंकार। का आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार ही रोकेगा केंद्र सरकार की जीत का रंग। बिहार में 12 जगहों पर एनआईए का एक्शन। पीएफआई से जुड़े सदस्यों के घर पर छापेमारी। देश में कुल 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। दिल्ली में पहलवानों के धरने के बीच सामने आई तस्वीर। सुबह सड़क पर ही वार्म अप करते नजर आए पहलवान। वार्म अप के बाद पहलवानों ने सड़क पर ही कुश्ती की प्रैक्टिस की। जंतर मंतर पर फिर से धरने पर बैठे हैं पहलवान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1095 नए मामले। कोरोना से एक की मौत। 22.74% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 722 नए केस। 946 लोग कोरोना से रिकवर। 3 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 602 नए मामले आए सामने। 4000 के पार हुए एक्टिव केस। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी सेना की तोप ने यूक्रेन की नाक में किया दम। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी। रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में यूक्रेन। मॉस्को के पास जंगल में मिला ड्रोन। रूस के अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन का हमला किया विफल। सेवस्तोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से किया था हमला। यूक्रेनी अटैक के बाद रूसी फौज और नेवी हाई अलर्ट पर। बाहर रखता ड्रोन को और विकसित करने में जुटा टर्की। 2 मॉडर्न वर्जन के फॉर्मेशन की फ्लाइट रही सफल। यूक्रेन वॉर में काफी असरदार रहा टर्की का ड्रोन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो जारी करके राष्ट्रपति बाइडेन पर बोला हमला। कहा बाइडेन ने हमें तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंचाया। एससीओ की मीटिंग के लिए भारत नहीं आएंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे ख्वाजा आरिफ। कल से दिल्ली में शुरू होगी बैठक। सुजान में फंसे भारतीयों के लिए कवच बना ऑपरेशन कावेरी। आईएनएस उमेदा 278 और वायुसेना का एयरक्राफ्ट 148 भारतीयों को लेकर पहुंचा जिद्दा। 135 लोगों का तीसरा बैच पहुंचा जिद्दा। ऑपरेशन कावेरी के तहत एयरफोर्स और नेवी ने अब तक 561 भारतीयों को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पनवेल में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने पूरे गोदाम को लिया चपेट। लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद मचा हड़कंप। आसपास के इलाके खाली कराए गए। हादसे में की वजह फिलहाल साफ नहीं। एमपी के सिंगरौली में बस और ऑटो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। कई घायल। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार लोडर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवतियों की मौत। 4 महिलाएं बुरी तरह घायल। बिहार के सिवान में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। बुलंदशहर में कार ने 2 बच्चों को रौंदा। रोड पार करते समय कार ने पीछे से मारी टक्कर। राहगीरों ने घायल बच्चों को अस्पताल में कराया भर्ती। झांसी में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के पास खड़ी कार में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बुझाई आग। उत्तराखंड के रामनगर में कार्यालय में आग लगने से हड़कंप। कार्बेट नेशनल पार्क के निदेशक कार्यालय में आग लगने से अफरा-तफरी। महोबा में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। दुकानदारों को भारी नुकसान की आशंका। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। एमपी के शहडोल में एक अस्पताल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मची भगदड़। बड़ा हादसा होने से टला। आगरा में कमरे की छत गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 चचेरे भाइयों की मौके पर मौत। एक महिला की हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। बस ने कार को मारी टक्कर। 2 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में नदी में नहाने गई 2 छात्राओं की डूबने से मौत। परिवार में पसरा मातम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसा। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मेटल छलकने से हुआ हादसा। अमेरिका के कोलोराडो में अप्रैल महीने में बर्फ की बारिश। सड़क से लेकर पेड़ तक बर्फ का कब्जा।
बर्फ की बारिश के बाद सड़क पर बड़ी फिसलन, राहगीर हुए परेशान, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। ओमान में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ दिखाई दिया पानी का कब्जा। रेगिस्तानी देश में बहती नजर आई गाड़ियां, बाढ़ के कारण सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। अमेरिका के लेमोन्ट प्रांत में पेट्रोलियम प्लांट में भीषण ब्लास्ट, हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। इजराइल के तेल अवीव शहर में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर नए कानून के विरोध में किया प्रदर्शन, पीएम नेतन्याहू के विरोध में नारेबाजी की। रूस में फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी आग, चारों तरफ नजर आई आग और राख। यूपी मदरसा बोर्ड में परीक्षा की तारीखों का किया गया ऐलान, 17 मई से शुरू होकर 24 मई तक चलेगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। जोधपुर में चला राजस्थान सरकार का बुलडोजर, पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, बीजेपी ने सरकार पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, सड़कों में भरा पानी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में तेज हवाओं के साथ बारिश, कोटमी इलाके में भारी ओलावृष्टि, कई पेड़ भी गिरे। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश, मक्के की फसल और सब्जियों के नुकसान की आशंका। गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को नलिया कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी के प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान खतरनाक स्टंट, चलते ई रिक्शा के ऊपर खड़ा हुआ नेताजी का समर्थक, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर में अब चेकपोस्ट पर रात में होगी महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, आतंकियों की मदद करने वाली महिलाओं पर कसेगा शिकंजा। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, गुलदार ने घर में घुसकर मासूम बच्ची पर किया हमला। जयपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए बाड़े में लगाया गया कूलर, हिरण, नीलगाय, चिंकारा के लिए तैयार किए गए वाटर कूलर। एमपी के खरगोन में नजर आया टाइगर, पीठ पर दिखा जख्म, रिजर्व फॉरेस्ट दल ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी। कांकेर में ड्रोन कैमरे से तेंदुए की निगरानी, रिहायशी इलाकों में तेंदुए की दस्तक से दहशत, स्कूल किए गए बंद। यूपी के रामपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी नगर निकाय चुनाव से पहले फर्रुखाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियार बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सल प्रभावित बस्तर में अब बदल रहे हैं हालात, सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी, 1 साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर। हरियाणा के गुरुग्राम में गौ तस्करों का आतंक, 20 किलोमीटर तक गौ तस्करों ने पुलिस को दौड़ाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टोल को तोड़कर भागे गौ तस्कर। दिल्ली के फिरोज शाह रोड इलाके में कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मारने के बाद 200 मीटर तक घसीटा, आरोपी कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, 17 लाख रुपए के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार, कलर प्रिंटर, स्टाम्प पेपर और नकली नोट बनाने वाली सामग्री बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में आपसी रंजिश में धारदार हथियार से युवक की हत्या, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में नकली दवाओं के कारोबार का खुलासा, 5 अभियुक्तों को लखनऊ एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 25 लाख रुपए की नकली दवाई बरामद। ग्रेटर नोएडा के दादरी लुहारलरी टोल प्लाजा पर जमकर हुई मारपीट, स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों के बीच मारपीट। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग में नाबालिग की मौत, मृतक के चाचा ने की थी फायरिंग, हादसों के बाद भी नहीं लग रही है रोक। एमपी के गुना में पूर्व सरपंच की पिटाई, शिकंजी को लेकर हुआ था विवाद, भाइयों ने मिलकर पीटा। एमपी के सतना में महिला का अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर वीडियो किया गया अपलोड। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन नकेल जारी, नकली विधायक का स्टिकर लगाकर घूम रहे 2 कारों को किया गया जब्त। यूपी के बदायूं में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 6,24,000 रुपए कैश बरामद, पैसों का ब्यौरा न देने पर किया गया जब्त।
लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसबीआई का एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले बिहार के 4 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 9,13,000 रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने किया सरेंडर। घर वापसी के दौरान किया आत्मसमर्पण। 1 लाख का इनाम तक घोषित। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पर शख्स ने मचाया उत्पात। मालगाड़ी के आने से बाल बाल बचा। युवक ने बचाई शख्स की जान। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रनों से हराया। बड़े लक्ष्य के दबाव में फेल हुए मुंबई के बल्लेबाज। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने मुंबई को 208 रनों का दिया लक्ष्य। मुंबई की टीम 152 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू का मैच। और शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर। सेंसेक्स में फिलहाल 40 अंकों की बढ़त।